हाँ जी, 12:01 हो गया, मगर दुबई वालों ने कहा है कि बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जाएगा, नहीं नजर आएगा। ये औकात रहेगी हमारी। सो सैड, प्रैंक हो गया पाकिस्तानियों। तो रियल न्यूज़ है कि इंडिया का झंडा जो शाया किया गया था बुर्ज खलीफा के ऊपर, बिल्कुल भाई वो रियल न्यूज़ है और उनका होना भी चाहिए जितनी उन्होंने तरक्की की हुई है। अब दुबई वालों को उनसे फायदा, हमसे तो कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान कश्मीर बन सकता है, कश्मीर पाकिस्तान नहीं बन सकता। आप इंडिया की इकानमी तो देखें ना, वो लोग कहाँ पहुँच गए हैं और हम लोग कहाँ खड़े हैं। हमारे पास हमें ये सिखाया जाता है, हमें ये बताया जाता है कि हम इंडिया से लड़ सकते हैं, लेकिन हम उनके सामने ऐसे हैं जैसे हाथी के सामने एक छोटी सी कीड़ी होती है। वो सब हमारे के सामने, इंडिया के सामने। हमने कोई कर्जा नहीं लिया। तुमने इस मुल्क के एयरपोर्ट जो है वो गिरवी रख दिए, तुमने इस मुल्क की मोटरवेज जो है वो गिरवी रख दी, इस मुल्क के तमाम असासे जो है वो गिरवी है, पाकिस्तानी नहीं है। कौम उठे और 14 अगस्त का जश्न मनाने की बजाय निकल के हुक्मरानों का मुआवजा। 2045 की बात क्यों कर रहे हैं? 2 साल पीछे की बात कर लेना, जब आपकी इकोनॉमी जो है वो GDP 6 पॉइंट प्लस थी, उस वक्त की बात क्यों नहीं कर रहे आप? देखें, हमें भी फील होता है इसी चीज़ का कि अब हर साल हम बुर्ज खलीफा के ऊपर हमारा झंडा लगता था। 14 अगस्त जो हमारे UAE में इतने ज़्यादा पाकिस्तानी हैं वो उधर खुशियां मनाते थे अपने मुल्क की, लेकिन इस दफ़ा ये नहीं किया। जबकि आप देखेंगे रात को 15 अगस्त उन्होंने इंडिया का झंडा लगाएंगे, वो सेलिब्रेशन करेंगे सारी, वो सिर्फ इस वजह से कि UAE इन्वेस्टमेंट्स की वजह से। और साथ में मोदी की तस्वीर भी लगती है। एग्जैक्टली ना, यानी कि उन्होंने उनके लीडर्स की पिक्चर्स लगती हैं। हम यानी हमारे साथ इसी तरीके से हो रहा है कि कहीं भी अब जहाँ पे हमारा कोई वकार था वो नहीं रह चुका हुआ दुनिया में। तो सर अगर GDP पे आए तो आपकी आबादी बड़ी ज्यादा बढ़ रही है। मरियम नवाज वगैरह तो कह रहे हैं कि आबादी पे कंट्रोल करो। GDP क्या होता है? GDP है ग्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। आपको पता है मरियम नवाज के कितने बच्चे हैं? कितने हैं? 3 है सर। क्या उसने 2 के नजरिया अपनाया है? किसकी बात कर रहे हो? उसके अब्बा जी के कितने बच्चे हैं? उसके अब्बा जी की मरियम नवाज और पता नहीं 2 और है मेरे। तो फिर आपको पता ही नहीं है? 2 तो बहनें हैं, 2 बेटे हैं भाई। वो बेबहुदे आबादी के कवानीन को अपना नहीं रहे और आपको लॉलीपॉप दिया हुआ है। बात हमारे ये छोटा सा झंडा लेके आया हूँ क्योंकि भाई गुर्बत का दौर है, मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं बड़ा झंडा लेके आता। मैं ये छोटा झंडा ले आया हूँ। आजादी तो मैं भी मना रहा हूँ, 14 अगस्त तो मैं भी मना रहा हूँ, क्योंकि शुहदा मेरे थे जिन्होंने लाखों की तादाद में कुर्बानियां दी थी। वो 40 करोड़ का झंडा क्या उसके ऊपर मोहसिन नकवी को बैठा के दुनिया को दिखाना है कि हम इसे चांद में भेज रहे हैं। इंडिया जो है वो चांद के ऊपर जो है वो अपना पूरा सिस्टम उसने भेज दिया और हम 40 करोड़ का झंडा लगा रहे हैं। पाकिस्तानी कौम के पास बिजली के पैसे नहीं है, पाकिस्तानी कौम के पास गैस का बिल देने के लिए पैसे नहीं है, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है। ऊपर अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए। अगर दुनिया हमारे ऊपर बैन करती है तो वो हक बजाने में। मुझे बताइए इस वक्त जो है वो बलूचिस्तान जल रहा है कि नहीं जल रहा? इस वक्त KPK के अंदर जुल्म तशद्दुद हो रहा है कि नहीं हो रहा? पंजाब के अंदर जुल्म और तशद्दुद के पहरे हैं कि नहीं है? इस वक्त भी लाहौर की किसी सड़क के ऊपर आप गुजर के देखिए, जगह जगह पर आपको नाके लगे हुए मिलेंगे। हालांकि 14 अगस्त की रात शुरू हो चुकी है, आजादी की रात है, लेकिन यहाँ पर जो है वो खौफ के पहरे हैं, क्योंकि कौम जो है हुक्मरानों को नहीं मान रही और हुक्मरान जो है वो आवाम की सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो जब ऐसी सूरत हाल होगी तो फिर दुनिया जो है वहां पर पाबंदियां लगाएगी, या जो हमसे कई गुना बड़ा है। क्या कहीं आज तक 78 सालों में उसके किसी इदारे ने कू किया है? उसके इदारे ने जो है वो कानून शिकनी की है? कभी किसी ताकतवर इदारे को भी हिम्मत नहीं होती कि वो वहां के मुंतखब वजीर आजम को रुखसत करके वहां पर अपनी हुकूमत चलाए। और पाकिस्तान के अंदर आए 10 साल 15 साल के बाद जो है पाकिस्तान के मुख्तदर हल्कों के अंदर ऐसी हलचल पैदा होती है। 78 सालों का पाकिस्तान हो गया। आपको क्या लग रहा है कि ये जो 78वां जश्न आजादी है इसको आप खुशी से मना रहे हैं, और क्या आप वाकई हकीकी आजाद है इस मुल्क में? पाकिस्तान तो बन गया लेकिन बदकिस्मती से अपने मकासद को हासिल ना कर सका। आज 78 साल होने के बावजूद भी पाकिस्तान उन्हीं अबतर हालात का शिकार है जो 1947 में भी शायद इससे बहुत बेहतर होंगे जब यह पाकिस्तान बना था। आज महंगाई भी है, गुर्बत भी है, लोग खुदकुशियां भी कर रहे हैं। यहाँ पर जो है वो कानून और इंसाफ नाम की भी कोई चीज़ नहीं है। तो पाकिस्तान जिसके लिए बनाया गया था वो था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा। आज हमने वो मकसद बिल्कुल अचीव नहीं किया और हमारे ऊपर ऐसे लोग हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए जिनको पाकिस्तानी कौम ना पसंद करती थी, ना उन्हें सिलेक्ट करती थी। तो सर ये आपने जैसे कहा कि वो मकसद हासिल नहीं हुआ, अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आप ये जश्न आजादी मनाएंगे, हाँ या ना? हम इस वक्त 14 अगस्त की रात के करीब ही खड़े हैं जी। हम जश्न आजादी के नाम पर जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तूफान बदतमीजी बपा होने वाला है उसको देखने वाले हैं। क्या मुझे ये बताइए कि यहाँ पाकिस्तान बनाने के लिए 25 लाख लोगों ने कुर्बानियां दी, माओं ने, बेटियों ने, बहनों ने अपनी इज्जतों की कुर्बानियां दी। उनको सिख गैर मुस्लिम जो है वो उठा के ले गए। क्या इसलिए था कि मोटरसाइकिल की सलेंसर से जो है वो बगल निकाल लिया जाएगा और पापा होगी, या इसलिए था कि वो बाजा लेकर जो है वो तूफान बदतमीजी बपा की जाएगी, या इसलिए था कि शराब नोशी की जाएगी, हल्ला गुल्ला किया जाएगा और नारे लगाए जाएंगे, जिसका पाकिस्तान की तहजीब के अंदर, कल्चर के अंदर, आइन के अंदर कोई तसव्वुर नहीं है। क्योंकि वालिदैन ने अपनी औलाद को, हुक्मरानों ने अपनी रियाया को पाकिस्तान के अगराज व मकासिद और पाकिस्तान के बनने की वजह ही नहीं बताई। नजरिया पाकिस्तान जो है उसको दफन कर दिया गया है। हमारे एक वजीर आजम होते थे, वो कहा करते थे कि हिंदुस्तान के पार भी लोग दाल साग खाया करते थे, यहाँ पर भी दाल साग खाते हैं। वो भी जो है शलवार कमीज पहनते हैं, हम भी शलवार कमीज पहनते हैं। वो
राम कहते हैं, हम रहमान कहते हैं, हमारा कोई फर्क नहीं है। दरमियान में जो है वो एक बॉर्डर खींच दिया गया LOC के नाम पर। तो जब आपके मुल्क के वजीर आजम इस तरह की बातें करेंगे तो कौम के अंदर जो शऊर होगा वो दफन हो जाएगा। इस वक्त पाकिस्तानी कौम को ये पता नहीं है कि पाकिस्तान किस लिए बनाया गया था, इसका मकसद क्या था और इसके लिए कितने लोगों ने कुर्बानियां दी थी। अगर पता हो हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को, हमारे जवान लोगों को, तो वो कभी भी 14 अगस्त पर इस तरह की हल्ला गुल्ला करने की बजाय वो मसाजिद का रुख करें, वो अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हों, वो अपने शुहदा के लिए जो है वो दुआए मगफरत करें, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो तकोदो करें, उसके लिए प्लानिंग करें। क्या वजह है पाकिस्तानियों को इतनी इंसल्ट हर जगह क्यों बर्दाश्त करनी पड़ती है? कभी हमारे वीजा पर पाबंदी लगा दी जाती है, कभी गेट आउट पाकिस्तान की कैंपेन स्टार्ट हो जाती है। जितनी रिस्पेक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडियंस को मिलती है उतना ही पाकिस्तानियों को डिग्रेड किया जाता है। देखिए, पाकिस्तान और इंडिया में बेसिक फर्क जो ये चीज़ है, इंडिया इस टाइम उनकी ज़रूरत बना हुआ है। आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री देख लें, आप एक्सपोर्ट इंडस्ट्री देख लें, आप कोई भी इंडस्ट्री देख लें, इंडिया उसके अंदर बूम कर रहा है। जबकि पाकिस्तान कहाँ पे फॉल करता है? पाकिस्तान अगर हम देखें तो अबव 100 फॉल कर रहा है और इंडिया टॉप 10 के अंदर है अगर हम सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री के अंदर देखें तो इंडिया उनकी ज़रूरत बना हुआ है, जबकि पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत है। तो ये बेसिक वजह है जिसकी वजह से इंडिया को इतना ज्यादा वो लोग हाथों में लेकर चलते हैं और पाकिस्तान को डिग्रेड करते हैं। आपको पता है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंसल्टिंग बात है कि हमारा 76 इंडिपेंडेंस डे था और बुर्ज खलीफा पर इस तरह से किया पाकिस्तानियों के साथ, और पर्सनली मुझे खुद भी बहुत ज्यादा इंसल्ट फील हो रही है। बिल्कुल, ये हमारे लिए इंसल्ट की बात है और हमें इस चीज को देखना चाहिए कि आगे जाके, अभी से हालात आ गए तो आगे जाके हमारे साथ क्या होगा। यानी आज हमारा झंडा नहीं लगा, कल को दुबई, आपको पता है एक हब बनी हुई है, कल को दुबई के वीजेस बैन कर देंगे तो पाकिस्तान का भी फिर वही होगा। ऑब्वियसली इंसल्टिंग बात है हमारे लिए, इंसल्टिंग से ज्यादा हमारे लिए फिक्र की बात है कि हम आगे क्या करेंगे। ऑलरेडी यूएई ने पाकिस्तानियों के वीजा पर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस कर दी हैं, बड़ी सख्त जो है वो शराइत रख दी हैं। एग्जैक्टली वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। और अनकरीब है अगर यही हालात चलते रहे तो वो पाकिस्तानियों का दाखिला ममनू कर देंगे जिस तरीके से बाकी कंट्रीज में होना शुरू हो गया हुआ है। जहाँ तक मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा हुआ है, हम लोग हैं इसी काबिल, हमारे काम ही ऐसे, फिर यही कुछ होना है ना, जो हमारी रेपुटेशन जानी उस हिसाब से उन्होंने हमारे साथ चलना है। अब उन्होंने वो काम करना है जिससे उनको फायदा मिले। अब वो अपनी उस बिल्डिंग पे उसका फ्लैग डिस्प्ले कराएंगे जिस कंट्री से उन्होंने कोई ना कोई प्रॉफिट लेना है। पाकिस्तान से तो उनको कोई प्रॉफिट ही नहीं है, फिर वो किस वजह से अपना ऐसे टाइम ज़ाया करे, उल्टा इंडिया से अपने तल्लुकात खराब करे। वो उधर बेहतर करना चाहेंगे, हमारे से उनका क्या मतलब है इतना। सुनने में ये भी आ रहा है कि 15 अगस्त के हवाले से 15 अगस्त में इंडिया का झंडा शाया किया गया है। क्या आपके ख्याल के मुताबिक कि ये जो न्यूज़ है बिल्कुल रियल न्यूज़ है कि इंडिया का झंडा जो शाया किया गया था बुर्ज खलीफा के ऊपर? बिल्कुल भाई, वो रियल न्यूज़ है और उनका होना भी चाहिए जितनी उन्होंने तरक्की की हुई है। अब दुबई वालों को उनसे फायदा, हमसे तो कोई फायदा नहीं है। हमारी जो पाकिस्तानी पब्लिक है वो बहुत ही गम और गुस्से का इज़हार कर रही है और दुनिया में मीम्स बनने जा रहे हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान का जो इंडिपेंडेंस डे है वो कुछ लोगों ने ब्लैक डे के तौर पर भी इसको कहा कि हमारा जो इंडिपेंडेंस डे इस वक्त आ रहा है ये ब्लैक डे के तौर पर हम मनाएंगे। भाई ऐसे आप देखें ना, पाकिस्तान में बाहर जाने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान के अंदर देख लें। दफा 144 नाफज थी, ठीक है। उसके अलावा जो कोई PTI का परचम लहरा रहा है उसे उठाई जा रहे हैं, फिर जिसका दिल आ रहा है चलान करी जा रहा है, कोई बाइक्स उठा के ले जा रहा है, कोई कार्स लेके जा रहे हैं। अब यहाँ पे कानून ही नहीं है तो फिर ऐसे ही होना है ना, हमारी रेपुटेशन तो वही जानी है ना, आप खुद देख लें। अब दुनिया वालों ने तो हमारे यही देखनी है ना जो चीज़ें हम करते हैं। दोस्तों, आज 15 अगस्त है और आज भारत ने अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है और पूरी दुनिया ने इसको सेलिब्रेट किया है। पूरी दुनिया से बधाई संदेश आए हैं इंडिया को और लोगों ने भी खूब अच्छी तरह सेलिब्रेट किया। हर घर में तिरंगा लगाया है जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था लोगों को, तो लोगों ने सब जगह अपने घरों की छतों पर तिरंगा लगाया है और बहुत ही खुशी से इस 78वें स्वतंत्रता दिवस को जो है सेलिब्रेट किया गया। उधर पाकिस्तान का जो स्वतंत्रता दिवस था वो 14 अगस्त को था, तो कल उन्होंने अपना इंडिपेंडेंस डे बनाया क्योंकि एक ही दिन दोनों देश आज़ाद हुए थे अंग्रेज़ों की गुलामी से। तो ये अब की बार का जो स्वतंत्रता दिवस है वो भी बहुत ही ख़ास है कुछ मायनों में। और प्रधानमंत्री ने जो लाल किले से जो भाषण दिया है उसमें भी उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें बोली हैं जिससे कि सभी देशवासियों को भी इस बात के ऊपर प्राउड होगा कि इंडिया को उन्होंने कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। इंडिया की इकोनॉमी को जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दिया और इंडिया जो है बहुत ही स्पीड से ग्रो कर रहा है और एक नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा है। भारत ने बहुत ही ज़्यादा तरक्की की है, बहुत ही अच्छी तरक्की की है। कुछ सालों के अंदर ही भारत जो है इकोनॉमिकली और आप कह सकते हैं कि हर मामले में जो है इंडिया ने प्रोग्रेस की है, चाहे वो डिफेंस का सेक्टर हो, चाहे इकोनॉमी का सेक्टर हो, चाहे किसी भी तरह से आप लगा लीजिए, भारत ने बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस की है। और करंट जो गवर्नमेंट है वो एक सही दिशा में इंडिया को लेकर जा रहे हैं और आने वाले टाइम में भी जो इंडिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहा है।